गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज सुबह सुबह क्या थी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, किस तरीके की फीलिंग्स थी उनकी, किस तरीके के इमोशंस थे उनके। आज की इस रीडिंग में हम यही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और देखिए आज सुबह सुबह उनके मन में क्या ख्याल आ रहे थे आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, इन एंड यांग की एनर्जी आई है। यह है मेरे पास सन की एनर्जी। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। ओके, फर्स्ट चक्रा एंड आखिरी कार्ड है मेरे पास यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, इन एंड यांग की एनर्जी, जो कि काफ़ी चीज़ें बता रही है, काफ़ी चीज़ें, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर को कितना ज़्यादा एक दूसरे को है ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स दोनों ही बता रहे हैं एनर्जी। देख रहे हो ना, यांग, इन एंड यांग दोनों ही एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन भी है और फेमिनाइन भी है एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों को ही अपनी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना स्टेजेस को पार करने पड़ते हैं, और इतने ज़्यादा स्टेजेस होते हैं ना जिनको पार करते करते मतलब आदमी थक जाता है, लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। वैसी चीज़ें उसके साथ होती हैं। आपके भी रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर से कभी आपकी बातचीत हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी लगता है कि यार इससे बातचीत होनी चाहिए, कभी लगता है कि नहीं ठीक है ना। तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है। आपके पार्टनर भी ठीक उसी एनर्जी में है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इन एंड यांग की एनर्जी, जो कि बताती है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं इतना गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा है कि इस रिश्ते को समझने के लिए ना दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आपके रिश्ते में ना मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका रिश्ता ऐसा कुछ पॉसिबल मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते में ना, जो कि हो सकता है कि कभी ब्लॉकेजेस भी सहने पड़े हों, कभी लंबे गैप आपको सहने पड़े हों, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपने अपने पार्टनर को बहुत बदलते हुए भी देखा है, बहुत बदलता हुआ रूप उनका देख लिया है। अब ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन क्या वाकई में वही पर्सन है, या ये पर्सन वो बदल चुका है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस करवाती है, उसके बाद रियूनियन करवाती है। आपके रिलेशनशिप में भी ठीक वही हो रहा है। कभी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा टाइम आता है, तो कभी कभी बहुत डाउनफॉल आ जाता है, यानी कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, जिसमें आप भी समझ नहीं पाते हो कि भाई ये रिश्ता ऐसे क्यों कर रहा है, या ऐसा रिश्ता ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इन एंड यांग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या डिवाइन आप बताना चाह रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना यहाँ पे काम करना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हील करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन जो है ना हमेशा अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने के बारे में भी सोच रहे हैं, नो डाउट। इनके फीलिंग्स में दिख रहा है कि किस्मत में होगा ना मिलन, तो हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हम कोई एफर्ट नहीं डाल सकते हैं ना, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी शायद जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ें करते करते थक से गए हैं, और इनको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें करना बेकार है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी
सेल्फिश नेचर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन नहीं चाहते कि इनको कोई उल्टा सीधा बोले, इनके सिचुएशन को कोई जो है ना ब्लेम करे, कोई ये कहे कि यार तुम उसके साथ हो, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। ये चीज़ें ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें वक्त के अनुसार से बहुत बदली हैं और अभी भी बदलेंगी, क्योंकि अभी आपके पार्टनर अपने बारे में आज सुबह सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चलता है तो वो मेरे ऊपर गलत चीज़ें है ना लोगों की पड़ेंगी, यानी कि लोगों का जो रिएक्शन होता है ना आपके पार्टनर, उस रिएक्शन से आपके पार्टनर बचना चाहते हैं। सन की एनर्जी क्यों दी है डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। वर्ल्ड का कार्ड है, दोनों ही मेजर अरकाना है। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ बोला ही नहीं, और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना ही आया है। एक बहुत बड़ा चेंज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आ जाए, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज जब आप दोनों की ज़िंदगी में आए ना, तो ऐसा चेंज आए जिससे आप दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर ना हो, कभी भी एक दूसरे से खफा ना हो, कभी भी एक दूसरे को ना ऐसा ना होना पड़े, ऐसा दूर ना जाना पड़े जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के हो नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी बता रही है जहाँ पे आपके पार्टनर वक्त के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सौंप कर शांत से बैठ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि यार यूनिवर्स है ना, सब कुछ होगा, सब कुछ करेगा यूनिवर्स, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इनको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग चुका है, ये कार्ड भी क्लियर बोल रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या तुम चाहते हो कि 2 दिन में 4 दिन में रियूनियन हो जाए? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा आसान नहीं है, आप दोनों का कनेक्शन बनने में अभी वक्त लगेगा, ठीक है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ना काफ़ी टाइम से बोर हो चुके हैं, अपने पास्ट को लेकर के याद कर के, एक ही बात को याद कर के परेशान हो चुके हैं। इनको लगता है कि चलो माना कि मेरी गलती रही, इस पर्सन ने रिजेक्शन दिया आपको, इस पर्सन ने टोटली मना किया आपके साथ रिलेशनशिप में आने से, या इस पर्सन ने टोटली ये बोल दिया कि नहीं अभी रहने देते हैं ना, हम आगे का आगे देखेंगे। ये पर्सन ने ऐसे एक्सक्यूजेस दिए थे आपको, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये पर्सन सिर्फ अपने मन की करते हैं, और ये पर्सन अपने मन की सुन करके, अपने मन की करके आज पछतावा कर रहे हैं। आज पछतावा ये पर्सन कर रहे हैं, आज आपको ठुकरा दिया है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखोगी, है ना। वही आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। जब आपको देख रहे हैं कि आप चेंज हो गए हो, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि मेरा पार्टनर बढ़ गया, मैं तो यहीं का यहीं हूँ। आपके पार्टनर इसलिए एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, है ना। ये पर्सन एक नया दरवाज़ा खोलना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए। ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन के दिल से चाहत निकल रही है कि भाई मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ जाए, बस मुझे यही चाहिए, ये चाहिए, ये हो गया ना तो बहुत अच्छा है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये हो गया ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ जाए। ये पर्सन को अफसोस इसीलिए तो हो रहा है ना कि आप इनको घास नहीं डाल रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। फर्स्ट चक्र की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे भी मेजर चीज़ें नज़र आई हैं जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र ब्लॉक होने के कारण से ये पर्सन को लव लाइफ में प्रॉब्लम है, अपने मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाई दी होगी। इनको प्यार मिलना बड़ा मुश्किल होता होगा,
आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी मुझे बताती है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, जो कि बता रहा है कि ये पर्सन अपने दर्द, अपने तकलीफ़ को छुपा रहे हैं, छुपा के ये पर्सन बैठे हुए हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है ना कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम ये पर्सन ने लगा लिया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन काफ़ी हाई हो चुकी है। इनका हार्ट चक्रा पहले ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन वक्त बदलता है और आपके पार्टनर का वक्त बदला है। आपके पार्टनर ने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, अपने ऊपर काम किया है और अब ये पर्सन की इंट्यूशन काम कर रही है। ये पर्सन अब इनका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, जो ये पर्सन बहुत जो है आपसे डिस्कनेक्टेड रहा करते थे, आपसे दूर भागा करते थे, जब इनको एहसास होने लगा कि ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते हैं, वहाँ से ये पर्सन अपने आप को धीरे धीरे मूव करने लगे। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं अब माइंड बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं। इनका माइंड काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि ये रिलेशन है क्या, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपके पार्टनर इसको जानने के लिए पर्सन किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप दोनों की लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ सके। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी कुछ फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका आपके पार्टनर के साथ वो प्यारा सा बंधन बनाने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शांत कर चुके हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि शांत रहना ही सही है, शांति से बैठना ही ठीक है। ज़्यादा उथल पुथल करी तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपके पार्टनर को, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, ओके, सो देखते हैं और कुछ कार्ड्स। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ना 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि यहाँ पे देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में शायद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि होता है ना कि आदमी परेशान हो जाता है, टॉक्सिक सा रिलेशन उसको फील होने लगता है कि यार ये क्या है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो बहुत ज़्यादा फाइट हुई, या इसके पहले फाइट हुई है, जो कि आपके पार्टनर ना उसके ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना, ये पर्सन सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ये पर्सन सारी की सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, बट रिश्ता कैसे ठीक हो, रिश्ता कैसे ठीक हो? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना, तब जाके रिश्ता ठीक होगा, तब जाके रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई आपके साथ इनको कनेक्शन बनाना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको, काफ़ी फैंटेसीज़ है इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए, क्योंकि फैंटेसाइज़ करते हुए पर्सन आपको दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आउटकम यहाँ पे निकले। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आउटकम ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसे ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस इनकी बड़ी हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि ये पर्सन ना पहले एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जो है आज सुबह सुबह इनकी जो फैंटेसीज़ है ना, ये फैंटेसाइज जो आपको कर रहे थे, इनको मतलब एक खूबसूरत सा सपना दिखा जहाँ पे आप बहुत ही प्यारी से ड्रेस में थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टिंग में ही एंजल नंबर आया है जो कि 22 का है, और उसके बाद का है 44 का, है ना। स्टार्टिंग में ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस, है ना, जो थे आपके, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे आपके पार्टनर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। एक प्यार वाला रिलेशन होता है, आपके पार्टनर अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके पार्टनर आपके साथ वैसी भी चीज़ें करेंगे और इमोशनली भी कनेक्ट होंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके पार्टनर के जहन में ना सिर्फ वही सारी चीज़ें हैं, आपके साथ रोमांटिक सीन करना, इंटीमेसी करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर दिख रही हैं। आज सुबह की फीलिंग्स है ये, और सुबह सुबह ऐसी फीलिंग्स आने का मतलब यही है कि इंसान रात में भी यही सोचा होगा, या उसे कोई ऐसा सपना आया होगा जहाँ पे ये पर्सन ऐसे थॉट्स को क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम बातें कर लेते हैं
आपकी भी एनर्जी की बातें कर लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे थे आज सुबह सुबह। आपकी एनर्जी काफ़ी मायने रखती है ना हमारे लिए, तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या रही हैं आज सुबह सुबह इनके पार्टनर के लिए, इनके मन में। ओके, सो आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ कप्स, टावर, ओके, द मून की एनर्जी है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जिससे भी आपका कनेक्शन है। आपने सबसे पहले अपने पार्टनर को देखा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस कनेक्शन को देखा है, इस पार्टनर को ना देखा है, इस पर्सन के ऊपर नज़र रखी है आपने। रात में कोई स्टेटस वगैरह भी लगाया था आपने, अगर अनब्लॉक हो तो आपके पार्टनर ने वो देखा है कि नहीं देखा है, ये भी आप चेक करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, काफ़ी क्लियर है। कुछ लोग तो टोटली यहाँ पे ब्लॉक हैं, ब्लॉक, पूरी तरीके से ब्लॉक। इतना बड़ा चेंज, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में है कि समझ नहीं आता है कि ये रिश्ता चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपने मन में काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि मन की बातें मन में ही रख रहे हो, आप अपने दिल में बहुत तकलीफ़ छुपा के बैठे हो। आज सुबह की मैं बात करूँ तो आप मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हो। आपने जब स्टेटस लगाया था, जब आपने देखा कि आपका पार्टनर ने देखा है कि नहीं देखा है, या आपको अनब्लॉक किया है कि नहीं किया है, आपको उम्मीद आ रही थी कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर जो है ना आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात करेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें ही करी थी जहाँ पे आपको लगा था, एक उम्मीद थी कि आप आज अपने पार्टनर का मैसेज रिसीव करोगे, आपको लगा था। ठीक है, लेकिन आपने जब देखा कि आपके पार्टनर का कोई रिएक्शन नहीं, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके बैठा है, आपका पार्टनर अभी भी अनब्लॉक नहीं किया हुआ है आपको, आपके दिल में मायूसी आई। आपको यहाँ पे वही पुरानी चीज़ें, पुराना मन, पुराना सब कुछ याद आने लगा, और वहीं से आपकी सैड एनर्जी स्टार्ट हुई। आज सुबह मैं देख रही हूँ कि आपका मन बहुत था अपने पार्टनर से बात करने का। ठीक है, या तो कोई रेमेडी करी है आपने, ठीक है, उसके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो आप, कोई चैंटिंग कर रहे हो आप, जिसके रिजल्ट के आने का वेट है आपको कि बात होगी, बात होगी, बात होगी, लेकिन उम्मीद थी बात होने की, लेकिन बात नहीं हो पाई आज सुबह आपकी। ठीक है, आप हमेशा इसी उम्मीद में रहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आज सुबह बात करेंगे, आज रात बात करेंगे, आज वो आपका जो है मैसेज देखेंगे, या फिर आज आपका स्टेटस देखेंगे, आज आपकी डीपी देखेंगे, इसी उम्मीद में आप रहते हो। बट आपके पार्टनर का कोई रिएक्शन नहीं निकलता है ना, जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हो। मुझे ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है आपकी, है ना। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर एक्शन, है ना। एक्शन अभी हम देखना है ना, अभी हमें एक्शन देखना है, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन कब तक लेंगे आपके लिए, क्योंकि आप इंतज़ार में बैठे हो और आपका पार्टनर है कि अपने ही में गुम है ना। वो तो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं आपके पार्टनर, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। फिर भी देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है इंसान, तो ऐसा नहीं होता कि वो लॉयल होता है, नहीं होता है, कहीं नहीं लिखा है कि लॉयल्टी दिखाएगा अपनी। ठीक है, वो घूम फिर के आएगा आपके पास, ठीक है, वो घूम फिर के आएगा आपके पास, लेकिन क्या है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा जब तक उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही हैं कि आपका पार्टनर भी बहुत घूम रहा है या घूम रही है। ठीक है, तो अभी घूमने दो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ व्हील का कार्ड है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देख लो, मैंने कहा ना, घूमने दो उसको। ठीक है, कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि भाई आप ही उनके मल्लिका हो, या आप ही उनके, है ना, राजा, दिल के राजा हो, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों कार्ड्स पॉजिटिव वे में आए हैं। मैंने कहा ना कि अभी इनको छोड़ दो, घूमने दो, जो मन करता है ना इनको करने दो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, आप टेंशन क्यों लेते हो। एस ऑफ व्हील की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी
यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ऐसी न्यू बिगनिंग जो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, है ना, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है। अगर आप दोनों की दोस्ती है, अगर आप दोनों दोस्त हो, है ना, तो ये दोस्ती की फिर से एक नई शुरुआत होने के चांसेस, हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं और इसी अप्रैल के महीने में ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये अप्रैल के महीने में होगा और किसी किसी का बरसात के महीने में होने वाला है। बरसात के महीने तक शादी वादी भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर के साथ जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट और मैरिज, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कमिटमेंट एंड मैरिज के। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत ही प्यारी सी रीडिंग निकल के आई है, बहुत पॉजिटिव सी रीडिंग निकल के आई है। अभी मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग करो, अपने पार्टनर की हीलिंग करो। इनको समझ नहीं है कि क्या है कनेक्शन, कैसा है ना, तो अभी इनको ना अभी हीलिंग दो आप। ठीक, बाकी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर, है ना, सरेंडर कर दो और देखो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी धीरे 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 करके। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा और ये चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करके। मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और इसी तरीके की रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।